भारत माता की जय। सभी शाखाएं मिलकर पेड़ को कबाड़ दो, पेड़ को जड़ से उखाड़ दो। अब ये बात बताइए कितनी समझदारी वाली है या मूर्खता वाली है कि सारी शाखाएं मिलकर जड़ को उखाड़ दो। यही बात सिखाया जा रहा है हमारे भारत में हिंदुओं को, सनातनियों को जाति पाति में बांटकर। सनातन को उखाड़ दो, हिंदू को उखाड़ दो। हिंदू से ही कहा जा रहा है कि हिंदू को उखाड़ दो। हम तो अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं इसलिए हिंदू को उखाड़ दो। हम तो बौद्ध भगवान को मानने वाला है इसलिए हिंदू को उखाड़ दो। और जो लोग उनकी ये बात मान लेते हैं और मन में ये सोचने लगते हैं कि हाँ सचमुच को सनातन को उखाड़ देंगे, तो उनसे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं। बौद्ध धर्म अलग नहीं है सनातन से। बुद्ध भगवान किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। उपासना किसके करते थे? भगवान विष्णु के। सनातन से अलग नहीं थे वो, एक अलग तरह से। जैसे भगवान राम जन्म लिए तो रावण से लड़ाई किए, भगवान कृष्ण लिए अवतार तो कंस को वध किए। उसी तरह नरसिंह अवतार लिए तो हिरण्यकश्यप को वध किए। तो उसी तरह से बुद्ध भगवान अवतार लिए थे कि जो मानवता में, मानव लोग में जो फिर से राष्ट्रीय प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं तो उनको शांति का संदेश देने के लिए, तो इसलिए लिए थे। लेकिन वो थे सनातन ही, सनातन का ही देवता थे वो एक अलग चलाए, अलग तरीके से कि किस तरह शांति आए विश्व में। तो इसी तरह से बरगलाया जाता है। अम्बेडकर जी का नाम से बरगलाया जाता है। तो अम्बेडकर जी भी तो बौद्ध धर्म मानते थे। अब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म अपनाए क्यों? इसके बारे में जानकारी रखना पहले होना जरूर चाहिए। उनके पास दो ऑप्शन रखा गया। उस समय का जो कांग्रेस का शीर्ष नेता लोग थे वो लोग ने उनके पास दो ऑप्शन रखा। पहले तो वो लोग दबाव बनाए कि इस्लाम धर्म अपना लीजिए आप, तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं अपनाना है। उन्होंने बोले ठीक है, तो नहीं तो आपको सनातन को ही नहीं रहना है, बौद्ध धर्म अपनाना है। तो बोले ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो वो तो बौद्ध धर्म अपनाए कि चलो भैया तुम लोग शांत रहो। अब बताइए, उन्होंने संविधान लिखा, अगर वो नहीं होते तो संविधान में आज जो आप संविधान का पन्ना पलटिएगा तो शुरू से ही सनातन का ही देवी देवताओं का उसमें चित्रण है। और ये काम उन्होंने अड़कर किया कि सनातन से ही संविधान चलेगा, सनातन से ही प्रेरणा लेकर संविधान चलेगा। कुछ भी हो, कुछ भी लिखा है, लेकिन रहना चाहिए सनातन का ही इसमें प्रतीक। आप गूगल से डाउनलोड कीजिएगा संविधान के बारे में और उनका शुरू से पेज पन्ना से ऊपर देखिए किनका किनका चित्र अंकित है उस पर। तो ये चीज़ हुआ। उस समय से ही नेहरू जी से उनका, नेहरू जी तो हमेशा सभी को इस्तेमाल किए हैं, उनको भी इस्तेमाल किए, लेकिन वो पूरी तरह इस्तेमाल हुए नहीं। वो बात को समझ गए कि इन लोगों का मानसा क्या है। तो उन्होंने संविधान में इस तरह से चीज़ किया कि कभी भी आदमी देखे तो बोले कि हाँ भैया, अब मेरा निशानी है कि भैया हम भी सनातनी ही हैं, बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, सनातन का ही एक अंग है। लेकिन इनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। जब वो चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश से, तो उसमें जानबूझकर नेहरू जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करवाया और उनका जमानत जब्त करा दिया गया। लेकिन आज वही अम्बेडकर जी को जो मानते हैं, हम भी मानते हैं, सारा देश मानता है अम्बेडकर जी को, लेकिन वो स्पेशल ढंग से इस्तेमाल करने के लिए मानते हैं, वही उस पार्टी का समर्थन करते हैं, कांग्रेस का, जो कि अम्बेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखा था, हर व्यवस्था से वंचित रखा था।
सिर्फ राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। जो भी संविधान में कुछ गड़बड़ हुआ तो वो अम्बेडकर जी ने किया, और जो सही हुआ उसका क्रेडिट नेहरू जी ले लेते थे कि नेहरू जी ने सारा चीज़ किया है। तो इसी तरह से उनको इस्तेमाल किया कि अम्बेडकर जी को सिर्फ ये जो सारे लोग जो महागठबंधन वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी का नाम लेकर सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो ये लोग सिर्फ अम्बेडकर जी को इस्तेमाल किए हैं। अम्बेडकर जी कभी नहीं सनातन का विरोधी थे। वो जानते थे कि जात पात और सारा चीज़ मुगल के समय में पैदा किया गया है। बाकी सनातन धर्म में कर्म के आधार पर ही जात पात है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उस जाति का है। तो इसी बात है, इसी बात में वो लोग, जैसे कि आपका सनातन धर्म में सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, आपका जैन धर्म है, कुछ और छोटे छोटे ये हैं, कबीर पंथ कुछ लोग अपनाए हैं। तो वो लोग क्या किए हैं, जो भारत के दुश्मन लोग हैं, जो क्या किए हैं, इन्हीं में से कुछ मेन जो है इन लोग का धर्म में जो मेन है उनको खरीद लिया है, और खरीद कर और उल्टी बात सिखाते हैं सभी को नहीं, कुछ लोग को। और वो लोग जो है, वो लोग जो बिके हैं, वो लोग बहुत पिछड़े हुए जगह से सारे लोग हैं। और वो जानते हैं कि मेरे एरिया में उस तरफ से पिछड़े हुए लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पर बरगलाने में ज़्यादा आसानी होगा। तो वो लोग बरगलाते हैं कि सनातन धर्म को उखाड़ दो। तो वही बात हो गया कि तना हो तुम जड़ को उखाड़ दो, तो तना तो खुद ही खत्म हो जाएगा ना। उनका मेन मकसद है कि तना सहित पेड़ खत्म हो जाए। जब जड़ नहीं रहेगा तना भी खत्म हो जाओगे ना भैया। सनातन का जब जड़ कवड़ जाएगा तो तुम कहाँ से रहोगे। ऐसे कबड़ेगा सनातन का भी नहीं। ये जो 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 दिमाग में जिनका बैठा हुआ होगा ना, वो ये चीज़ देख लो कि बहुत लोग आए हैं चले गए, एक ऐसे एक दुष्ट लोग आए और चले गए, सनातन को खुद ही खत्म हो गए। तो एक बात और हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं कि आप लोग ये सोचते होंगे कि हर बात पर राजनीति करता है, राजनीति को ले आता है बात में बीच में। तो राजनीति करके ही तो देश को तो गर्क में डाला ना वो लोग जो महागठबंधन बनाए हैं INDI। तो वो लोग गर्क में देश को, वही लोग का नहीं ये सब पाला हुआ है। वही लोग तो जात पात फैलाते हैं ना, जाति जाति का नेता बना दिए हैं, तुम इस जाति का नेता रहो, तुम इस जाति का नेता रहो, तुम उस जाति का नेता रहो। और यही लोग हम सनातन को बोलते हैं कि इसमें एकजुटता नहीं, एक समरसता नहीं है, सनातन में एकजुटता नहीं है। ये उन लोग को भ्रम है। सनातन को सिर्फ सबको वंचित रखा, इसलिए सनातन में एकजुटता नहीं हो पाया था आज तक। जो सनातन का बात था उसको दबा दिया गया था। मेन असली बात था, असली मुद्दा था जो सनातन क्या है। लेकिन अब तो सब फैल कर आ रहा है। ये वही लोग हैं जो सिर्फ अपने लाभ के लिए कितने आपको कश्मीर से हिंदू को ख़त्म करवाए, आपको साधु संतों को गोली चलाए, कितने सिख भाइयों को वध करवाया। और कहीं भी जैसे कि कहीं भी आप देख लीजिएगा कि कोई दलित जिसको जो हैं जिनको बोला जाता है उन पर कहीं भी अत्याचार होता है, और अगर वो अत्याचार करने वाला किसी और धर्म का रहा तो ये लोग कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे। और ज़्यादा अत्याचार होता ही है, करते ही हैं वो लोग, अपने धर्म में बुलाते हैं, अपने अत्याचार करते हैं। लेकिन उस बात को इनका नेता लोग दबा देते हैं। जो जाति के नेता ठेकेदार लोग बने हैं जाति का, वो लोग इसको दबा देते हैं। बहुत तस्करी हो रहा है लड़कियों लोग का, क्या बोले हम। लेकिन ये बात कहीं फैलने नहीं देता है। फैलता है तो ये लोग चुप रहते हैं। लेकिन जो सच्चे सनातनी है वो हर बात को उठाते हैं। चाहे आप बंगाल में देखिए फांसी लगा कर मारा गया होगा, चाहे केरल में मारा गया था, सब पर ये लोग एक शब्द भी नहीं बोले हैं। हमारे दलित भाइयों को मारा गया था, बहुत बुरी तरह मारा गया था। चाहे आपको जम्मू कश्मीर में जो एक इल्ज़ाम लगाया गया था, एक लड़की का हत्या हो गया था और उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया था दलित भाइयों लोग पर। तो उस समय भी यही बोलिएगा कि आप
पार्टी का नाम लेते हैं। तो यही बीजेपी का नेता लोग उसको पर्दाफाश करवाए थे, और जी न्यूज़ वाले जो सुधीर चौधरी थे उस पर कड़ी नज़र रखे हुए था, और उस चीज़ का पर्दाफाश किया। तो वो लोग खुद हत्या कर कर और जम्मू से सारे दलित भाइयों को ही भगाना चाह रहा था, वो लोग नरसंहार करना चाह रहा था। लेकिन सरकार सचेत थी, इसलिए सब चीज़ मामला ठीक हो गया। तो इन लोग को समझें और इन लोग से सचेत रहें। अगर आपका मेरा वीडियो से अगर आप लोग सहमत हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी एकजुट होकर सनातन का साथ दें। जय श्री राम, भारत माता की जय।